अच्छा जी, अब हम इलस्ट्रेटर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आप एडोब इलस्ट्रेटर ओपन करते हो तो आपके सामने जो है यूजर इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से जो है वो नजर आएगा। अगर तो आपने कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर तो आप नए हो तो आपके पास यहाँ पर रिसेंट वाले टैब में कोई भी टेम्पलेट या कोई भी डिजाइन जो आपको डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा होगा। तो आपने सबसे पहले जो है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर दो तीन बातों का ख्याल रखना है कि जब आप डिजाइन करो तो आपका जो कलर मोड है वो सेम वाई की होना चाहिए। अगर आपने प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो आपकी 300 होनी चाहिए। और दूसरी तरफ फोटोशॉप में जब आप डिजाइन करते हो तो स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 होती है और कलर मोड जो है वो RGB होता है। सो फाइल के मेन्यू में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने प्रिंट का टैब जो है वो यूटिलाइज करना है। और प्रिंट के टैब में A4 पे आपने क्लिक करना है और पॉइंट्स को आपने कन्वर्ट करके इंचेस में कर सकते हो। इवन आप सेंटीमीटर जो है वो भी यूज कर सकते हो और मिलीमीटर जो है वो भी यूज कर सकते हो। सो इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और फीट, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास जो है वो प्रिंटिंग के लिए जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। लेट से मुझे स्टैंडी डिजाइन करनी है तो मैं 2/6 फीट में जो है स्टैंडी डिजाइन करूंगा जो नॉर्मल स्टैंडी है। और अगर मैंने रोल अप स्टैंडी डिजाइन करनी है तो वो 3/6 फीट के अंदर जो है वो डिजाइन होगी। लेट से हम जो है A4 और यहाँ पे हम इंच जो है वो चूज कर लेते हैं। ओरिएंटेशन दूसरी चीज आ जाती है आपकी कैनवस की ओरिएंटेशन। आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए? पोर्ट्रेट का मतलब एक A4 पेज अगर आप देखते हो जो प्रिंटर में यूज होता है तो वो पोर्ट्रेट जो है मोड होता है। और अगर आप उस पेज को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर दो तो वो लैंडस्केप जो है वो ओरिएंटेशन कहलाती है। अब ये लैंडस्केप है। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है ब्लेड। ब्लेड जो है हम मैनुअली जो है वो भी दे सकते हैं और यहाँ से भी आप दे सकते हो। आई वुड रादर सजेस्ट कि आप लोग जो मैनुअल जो है ब्लेड की ब्लेड जो है वो यूज करें। ब्लेड जो है वो प्रिंटर को रिक्वायर्ड होता है। और वो क्या चीज़ है उसके ऊपर मजीद हम अभी आगे चल के थोड़ी देर में बात करेंगे। नेक्स्ट, कलर मोड CMY की है। रास्टर फैक्स जो है वो 300 है। मिनिमम जो प्रिंटर को रिक्वायर्ड होते हैं रास्टर फैक्स या रेजोल्यूशन वो 150 ppi। ppi स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच और dpi भी लोग बोलते हैं। dpi स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना है। बाकी जो है वो सुबह ppi स्टैंड फॉर फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं है। अभी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो पीके का तो बताया स्ट्रेटजी का टॉपिक इधर फोकस करो ना। आप बाद में बात कर लेना। आपस में जितने भी बातों कह रहे हो। इलस्ट्रेटर जब आप ओपन करते हो तो आपके सामने यूजर इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसा होगा। टॉप पे जो है मेन्यू बार होगी। लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल बार होती है। बाय डिफॉल्ट जो है वो टूल बार आपके सामने इस तरह से आएगी। वन कॉलम के अंदर आपने एरोस पे क्लिक करके उसको डबल कॉलम यानी कि 2 कॉलम में कर लेना है। अगर आपने वन कॉलम में भी आप रहने दो तो कोई इशू नहीं है। बट ये है कि 2 कॉलम में ये होगा कि सारे के सारे टूल्स आपके सामने जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका सिलेक्शन टूल है। लेट से हम फ्री पिक से जो है वो कोई लोगो जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। लाइसेंस के अंदर आपने फ्री पे क्लिक करना है और एसेट टाइप के अंदर आपने वेक्टर चूज करना है।
डबल क्लिक करना है और एपीएस जो है वो इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। कल जब मैं पूछूंगा तो फिर मुझे ये ना कहना कि ये तो आपने बताया नहीं था, सेशन वैसे भी अभी रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो अपनी पूरी जो है सामने रखा करो, क्योंकि बातें बाद में भी आप लोग कर सकते हो। पूरी जो है वो आपको किसी किस्म की जो है वो रोक टोक नहीं है, लेकिन सेशन के वक्त जो है वो यहाँ पर तवज्जो अपनी रखो। सो डीपीआई का मतलब क्या है दुआ? अबू बकर, डीपीआई का मतलब क्या है? आसिम आपसे हो। यार आप तो बातें नहीं कर रहे हो उन दोनों की तरह, आप तो इधर ही हो। मैंने तो आपकी सीट भी इसीलिए अलग कर दी थी कि जो है ना ये कंसल्टेंसी जो है ये आपस में जो इनकी चलती है वो मैं इनको ब्रेक करूं। शाहजहां आप थे। हाँ परफेक्ट। उमर, किधर देख रहे हो? यार आसान सा था, डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट पर इंच और पीपीआई स्टैंड फॉर पिक्सल पर इंच। अब याद रहेगा? अब तो नहीं भूलेगा? डॉट पर इंच, पिक्सल पर इंच। अच्छा जी, तुबा में बताएंगे ईपीएस का क्या मतलब है? ईपीएस मैं बता बैठा हूँ। ये सेशन सारा रिकॉर्ड हो रहा है, जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं एडिटिंग इसमें नहीं करता हूँ। नहीं होता। आसिम, उमर, ईपीएस स्टैंड्स फॉर। यस। नहीं नहीं, ईपीएस। ईपीएस। सीना, अकेले अकेले बैठे हो फिर भी तो जो गायब है तुम होगी। इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। नहीं, जब तवज्जो दोगे तो याद हो जाएगा। कैप्सूल है ना, उसे एनकैप्सुलेटेड लिख के दिखा दूं? दुआ, अब देख लो स्क्रीन पे। ठीक है, याद हो गया? आप लोग कौन कौन से अपने उसमें हो, कौन सा मेजर आपका? और आसिम आपका मेजर कौन सा है आपका? सी, ये किसके स्टूडेंट हो, किस फैकल्टी के स्टूडेंट हो? अच्छा शाहजहान आप? पढ़ा होगा फिर तो। मैथ्स को में नहीं पढ़ाया ये? कौन सा सेमेस्टर है? कंप्लीट हो गया है? और ये नहीं पढ़ाया किसी ने, इलस्ट्रेटर पढ़ाया है? आप ये पढ़ाया है इलस्ट्रेटर? अच्छा जी, बहरहाल एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब आप काम करोगे तो आपको जो है मेजरली दो फॉर्मेट्स के साथ जो है वो ज्यादातर आपको डील करना पड़ेगा। एक होगा एआई, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर का जो अपना जो फॉर्मेट है वो है, और दूसरा जो फॉर्मेट है वो है ईपीएस। और जब भी मैं ईपीएस फाइल कहता हूँ, ईपीएस फाइल का जो फुल फॉर्म है वो तो मैंने बता ही दी अब आपको। तो आप ईपीएस को ओपन कर लो या एआई को ओपन कर लो, वो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर एडोब इलस्ट्रेटर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ, आपने कोई और सॉफ्टवेयर किया हुआ है, तो वो फिर उसके अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर, अब एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम वेक्टर जो है वो डिजाइन करते हैं। वेक्टर वो फॉर्मेट है जो आप किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर या किसी भी साइज के ऊपर उसको स्केल कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे एक पूरी बिल्डिंग
के लिए जो है वो फ्लेक्स डिजाइन करना है या ड्रॉप डाउन डिजाइन करना है, तो मैं अडोब इलस्ट्रेटर या उसके मुकाबले पे जो बाकी अवेलेबल टूल्स हैं जैसे कि कोरल ड्रॉ है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, मैं उसको यूज करूंगा। एडोब इलस्ट्रेटर इसलिए बेहतर है कि दुनिया में जिस वक्त जितने भी लोग डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइनर्स बाकी, तो वो इलस्ट्रेटर जो है वो मेजरली यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जब फ्री पिक के ऊपर या शटर स्टॉक के ऊपर कोई इमेजेस डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो पॉपुलर फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं हर फाइल के। एक है अडोब फोटोशॉप और दूसरा अडोब इलस्ट्रेटर। सो अगर किसी डिजाइनर ने अडोब फोटोशॉप में काम नहीं किया हुआ, अडोब इलस्ट्रेटर में काम किया हुआ है, तो आपके पास जो फाइल उसकी तरफ से अवेलेबल होगी वो या तो एआई होगी या फिर ईपीएस होगी। अगर उसने फोटोशॉप के अंदर सारा का सारा काम किया है तो फिर वो जो है पीएसडी जो है वो अवेलेबल होगी। सो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को जानने का मकसद यही होता है कि आपको जो दो मेजर जो सॉफ्टवेयर हैं ग्राफिक डिजाइन के अंदर वो आपको जो है उनकी समझ आ जाएगी, तो फिर आप प्रोजेक्ट्स जो है वो भी कर लोगे। प्रोजेक्ट्स क्लाइंट्स के लिए करो या किसी कंपनी के लिए करो, अल्टीमेटली फायदा जो है वो आप ही को जो है वो होगा। सो फ्री पिक के ऊपर जब हम ज्यादातर फाइल जब डाउनलोड करेंगे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ईपीएस फॉर्मेट में आपको अवेलेबल होंगी, या फिर आपको एआई फॉर्मेट जो है उसमें अवेलेबल होंगी। बाद दफा जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पीएसटी में जो है वो फाइल फॉर्मेट अवेलेबल हो आपको। अब यहाँ पर उसने एपीएस और जेपीजी जो है प्रोवाइड किया हुआ है। मैं एपीएस वाली जो फाइल है उसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया है। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर जब मेरे पास फाइल आ जाएगी, जैसे कि जब हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे थे तो फुटर के पास वहां पे हमने लोगोस जो है वो डिस्प्ले करवाने थे। तो अब कल वाले दिन यानी कि जो दिन गुजरा, मैंने इलस्ट्रेटर से सारे सारे लोगो मॉडिफाई किए थे, डाउनलोड फ्री पिक से किए थे, मॉडिफिकेशन सारी मैंने इलस्ट्रेटर में की थी, और उसके बाद में कॉपी यहाँ पे करके पेस्ट मैंने एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वहां पर कर लिया था। बहुत आसान है, यहाँ पे आप डिजाइन करो सिंपली, कंट्रोल सी से कॉपी प्रेस करो कीबोर्ड के ऊपर और वहां पर जाकर फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल वी करोगे तो वो आपसे पूछेगा आपने पेस्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है या कोई डिफरेंट आपने फॉर्मेट चूज करना है। तो आप जब पेस्ट है स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हो तो वो जो वेक्टर कैपेबिलिटी होती है इलस्ट्रेटर वाली, वो उसके अंदर जो है वो रिटेन कर लेता है। उससे आप जितना मर्जी स्केल कर दो उसके जो पिक्सल्स हैं वो डिस्टॉर्शन वाली साइड पे जो है वो नहीं जाएंगे। तो ये फायदा है। अच्छा जी, इसको हमने मॉडिफाई करने हैं, आपने सिंपली जो है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कंट्रोल, ये जो है सारे के सारे ग्रुप हुआ हुआ है। सबसे पहले कोई भी लोगो जब आप डाउनलोड करोगे तो आपने राइट क्लिक करके जो है डिटेक्ट करना है कि वो ग्रुप हुआ हुआ है, तो उसको आपने अनग्रुप करना है। जैसे कि राइट क्लिक करके आपने इसको सबसे पहले अनग्रुप करना है। उसके बाद ये सिलेक्शन टूल आपके पास यहाँ पर, सिलेक्शन टूल को आपने क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले जो बैकग्राउंड है, जो शॉर्ट फॉर्म जिसके हम बीजी कहते हैं, बीजी आपने रिमूव कर देनी है। कीबोर्ड के ऊपर आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे, कीबोर्ड के ऊपर आप डिलीट की जो की है वो प्रेस करोगे तो वो डिलीट हो जाएगी। अब बीजी जो है वो डिलीट हमने कर दिया है। मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए मैं कोई और कलर जो है वो बैकग्राउंड पे फिल करने जा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुकी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद ये ड्रॉप शैडो हमने रिमूव करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें और ये ड्रॉप शैडो जो है इसको भी रिमूव कर दें, या एटलीस्ट इसको यहाँ पर दूसरे कैनवस से बाहर वाले एरिया में रख दूं। जो बाहर वाला एरिया है वो नॉन प्रिंटेबल एरिया, जो कैनवस है आपको जो व्हाइट कैनवस है वो प्रिंटेबल एरिया, उसके ऊपर अगर एक डॉट भी आपको आपने वहां पर रख दिया तो वो प्रिंट जो है वो हो जाएगा। जो चीज डिस्प्ले में आ रही है, जो नजर आ रही है आपके आंख से, वो चीज प्रिंट होगी। जो आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं, जो हाइड हुआ हुआ है या जिसकी एलिमेंट वहां पे मौजूद है लेकिन उसकी ओपेसिटी आपने जीरो की हुई है, जो क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा उसकी प्रिंट नहीं होगा। अब चीज और पढ़ के जो ओपेसिटी आपने उसको जीरो कर दिया तो वो चीज जो है वो अब नजर नहीं आ रही, जो नजर नहीं आ रहा वो प्रिंट भी नहीं होगी। ये जो बाहर वाला एरिया है तो नॉन प्रिंटेबल एरिया कहते हैं, वहां पे आप हजारों से देर रखोगे वो प्रिंट नहीं होगी, लेकिन फाइल जो है वो हैवी होगी, क्योंकि हर चीज जो है वो पिक्सल की अंदर इंफॉर्मेशन कैरी कर जो कलर की वो जो है, जैसे एक ऑब्जेक्ट 500 का एलिमेंट है तो उसके अंदर इतने पिक्सल होंगे कि वो हर फाइल का हैवी हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली आपकी फाइल
लोड होने में, ओपन होने में या डाउनलोड होने में जो है वो टाइम कंज्यूम करती है। तो इस चीज को आप लोग देखिए। अच्छा जी, दूसरी चीज, सिलेक्शन टूल का मैंने आपको बता दिया। अब ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है कि ये मॉडिफिकेशन करता है। लेट से एक टेक्स्ट है, लेट से ये एक टेक्स्ट है, इसको मैंने मॉडिफाई करना है। तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मॉडिफाई करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को आपने राइट क्लिक करना है और क्रिएट आउटलाइन जो है उस पर क्लिक कर देना है। क्रिएट आउटलाइन की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट ओ। और जब कल मैं पूछूं क्रिएट आउटलाइन शॉर्टकट की क्या है तो आप लोग मुझे उधर किताब देंगे। आपको ये नहीं कहना कि आपको नहीं चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है बस। कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है वो शॉर्टकट की है। और इसको हम फ्रीक्वेंटली, अब जब मैं खुद काम कर रहा था तो मैं शॉर्टकट की अप्लाई कर रहा था। सिर्फ आपको बताने के लिए जो है मैं मेन्यू ट्रिबल जो है वो आपको बता देता हूँ कि मेन्यू ट्रिबल भी आपको पता हो और शॉर्टकट की भी पता हो, ताकि जो है वो काम जो है वो जल्दी मेरे लिए खत्म हो, टाइम कम लगे। और जब टाइम कम लगेगा तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। जहाँ पे आपने 10 मिनट करना होता है 5 मिनट के लिए प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया है राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन। अब इसकी अपनी जो एबिलिटी है मॉडिफिकेशन की, यानी कि फॉन्ट अगर मैंने चेंज कर अपनी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप की है कि राइट क्लिक करके आपने अनग्रुप करना है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मुझे किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी है तो मैं कर सकता हूँ। अब राइट क्लिक करके लेट से मैंने इसको रोटेट करना है। मैंने रिफ्लेक्ट जो है वो यूज किया, उसका जो फेस राइट से लेफ्ट जो है वो कर दिया, ये लेकिन तो मैंने फ्लिप जो है वो कर दिया, फ्लिप साइड और फ्लिप कर दिया। अभी भी जो है वो पढ़ा जा रहा है। सिर्फ ये है कि उसको मैंने कस्टमाइज कर दिया अपने हिसाब से। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है मैंने रिफ्लेक्ट किया है और ओके कर दिया है। इसी तरह इसको भी राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट और ओके। इसी तरह मजीद अगर कोई मॉडिफिकेशन आपने करनी है आप कर सकते हो। राइट क्लिक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपने चूज करना है। जोन से भी आपने नोड्स को मॉडिफाई करना है वो नोड्स आपने सेलेक्ट करने हैं, और शिफ्ट और डाउन एरो के जरिए जो है वो आपने उसको जो एक्सटेंड करना है। ये नॉर्मल डाउनवर्ड एरो यानी कि डायरेक्शनल एरो के अंदर मैं नीचे वाला जो डाउनवर्ड एरो है उसको मैंने वन टाइम क्लिक किया है। ये वन नच के ऊपर जो है वो इतना जो है वो नीचे गया है। अगर मैं शिफ्ट के साथ जो है डाउनवर्ड एरो प्रेस करूंगा तो ये 2 टाइम्स जो है वो आगे जाएगा। इसी तरह अगर आपने मैनुअली करना है, आपने नच नहीं करना यानी कि कीज के जरिए पुश नहीं करना, आपने मैनुअली करना है, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो लेकर
अब मैंने माउस यूज किया है, माउस का लेफ्ट क्लिक और जो है वो यूज किया है अपने हिसाब से, जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट करनी थी उसकी, मैंने उसको जो है वो वहाँ पर place कर दिया। इसी तरह अगर मजीद मॉडिफिकेशन करनी है, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, नोट्स जिनको मॉडिफाई करना है उनको सिलेक्ट करना है, और उनको जो है वो आपने एक्सटेंड करना है, या मजीद अगर कोई आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। अभी तो वैसे उनकी जो शेप है उसको मैं चेंज करूँ, बाद में कलर जो है वो भी चेंज करूँ। ये समझ में आ गया। अब इसी तरह आपने अगर लेटर्स को ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ये हमने एक जो है वो कस्टमाइज लुक जो है वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट को जो है वो हमने कस्टमाइज लुक दे दिया। अब हम कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं इसके। ठीक है जी, इसमें हमने दो लेटर के कलर चेंज कर दिए हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो ड्रॉ होगी उन दो स्पेसिफिक लेटर की तरफ, जिसकी तरफ जो है वो आपको जो है वो ले जाया जा रहा है। अब आप आ जाए पेन टूल की तरफ। पेन टूल नॉर्मली पाथ अगर आपने ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने एक पाथ ड्रॉ किया है। अगर मैं इसका फिल जो है सिंपली मैं क्लिक करके उसको जो है वो एक्सटेंड करता जा रहा हूँ और वो पाथ बन गया। फिल अगर मैं इसका नन कर दूं, और स्ट्रोक जिसको मैं एक्स के जरिए जो है वो फ्रंट पे लेके आऊँ यानी कि फोरग्राउंड में, और स्ट्रोक में इसकी अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ से स्ट्रोक वैल्यू जो है मैं कम कर सकता हूँ। और मजीद अगर स्ट्रोक वैल्यू के ऊपर आपने प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो आपने विंडो में जाना है। यहाँ पर आपने स्ट्रोक जो है वो उसको ऑन करना है, और उसके बाद में यहाँ से मजीद जो है स्ट्रोक वैल्यू जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं जो 0.25 की मिनिमम वैल्यू है वो देख रहा हूँ। डैश लाइन उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी जो डैश है वो 1 पॉइंट साइज का है, आप मजीद कम कर लो इसको। ये मैंने 0.5 कर दिया है। और इसी तरह जो है वो एरो हेड अगर आपने लगाने हैं दोनों एंड्स के ऊपर आप एरो हेड भी लगा सकते हो। जिस तरह बाद दफा होता है कि आप गूगल मैप के ऊपर किसी को बता रहे हो, या कोई आपने दूसरा मैप डिजाइन कर रहे हो किसी लोकेशन का, तो आप उसे बता सकते हो कि एक एंड यहाँ से लेकर दूसरे एंड तक, या लेट से आप डिजाइन बना रहे हो उसमें आपने कोई पास जो है वो बताना है कि जी आप यहाँ से उड़ के, आप लेट से आप पाकिस्तान से उड़ के, पाकिस्तान के मैप से आप उड़ के आप चले गए इंग्लैंड चले गए, तो वहां पे आप ऐसे ड्रॉ करोगे वो एक पेन टूल के जरिए, और उसको आप डॉटेड डॉटेड जो है वो पाथ्स में कन्वर्ट कर दोगे डैश लाइन में। और उसके ऊपर आप छोटा सा जो है आइकन यूज करोगे एयरप्लेन का, यहाँ पे वो पेपर प्लेन जो होता है उसका आइकन भी आप यूज कर सकते हो। सिर्फ ये बताने के लिए कि पहले बंदा यहाँ पर था और फिर उसने जो है वो फ्लाइट्स ली और वो जो है वो दूसरे मुल्क में चला गया। फॉर द सेक ऑफ डिजाइन बताया मैंने, अभी तो कोई भी नहीं गया।
ठीक है, समझ में आ गया कि मैप के ऊपर अगर कोई आपने एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से अगर आपने बताना है तो आप पेन टूल को यूज कर सकते हो। वहाँ पे पास वहाँ पर आउटलाइन अप्लाई कर दोगे, फिर उसका आपने रन रख लें। मैं पेपर प्लेन आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर ग्राफिक्स आपको नजर आ रहे हैं, पेपर प्लेन, और यहाँ पे उन्होंने पेन जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से आप जो है वो अपना पाथ ड्रॉ करके वहाँ पर पेपर प्लेन जो है वो रख सकते हो। और मैं फ्री पिक पे देख लेता हूँ कि अगर मुझे पेपर प्लेन वहाँ पे मिल जाता है। ये आ गया पहला जो रिजल्ट है, वही जो है हमें मिल गया। तो वहाँ पे आप सकते जो है वो बता सकते हो, यहाँ पे भी आप जा रहे हो। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने। अब लेट से मुझे किसी पाथ को मॉडिफाई करना है तो मैं जो है वो इजीली जो है वो कर सकता हूँ यूजिंग दिस टूल, जो कि कहलाता है कर्वेचर टूल। लेट से ये मैंने एक शेप जो है वो ड्रॉ किया है, और अगर मुझे इसको जो है वो मॉडिफाई करना हो तो मैं उसको मॉडिफाई करूंगा यूजिंग कर्वेचर टूल। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे वो अभी देख लेते हैं। ये कर्वेचर टूल है आपका। ये आपके जो प्लेन्स होते हैं उनको कर्व करता है या राउंड करता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम क्विकली जो है वो जा रहे हैं शेप की तरफ। हम शेप्स ड्रॉ करेंगे और फिर उनको जो है वो पाथ फाइंडर टूल यूज करते हुए जो है वो प्लस माइनस करेंगे। एलिप्स टूल अगर आपने ड्रॉ करना हो तो उसकी शॉर्टकट की जो है वो एल है। आपने रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करना है, उसकी शॉर्टकट की एम है। अगर आपने जो है वो स्टार टूल यूज करना है तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे कोई भी नहीं बताई हुई, आपने सिंपली उसको क्लिक करना है और स्टार जो है वो आपने डिजाइन करना है। सबसे पहले रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल आप ड्रॉ कर लेते हो, पॉइंट एंड ड्रैग। जब आप पॉइंट करोगे और ड्रैग करोगे तो रेक्टेंगल टूल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक स्क्वायर जो है वो ड्रॉ करना है तो आपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की जो की है उसको प्रेस करना है, तो आपका जो रेक्टेंगल है, सॉरी आपका जो स्क्वायर है वो ड्रॉ हो जाएगा। अब मजीद अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आपने क्लिक करना है, और लेट से मुझे ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको मॉडिफाई करना है, तो मैंने उसको जो है सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास टूल अवेलेबल है जिसके जरिए मैं कॉर्नर्स को जो है वो राउंड कर सकता हूँ। और उसके बाद में ये शेप जो है मेरी यहाँ पर इसके अंदर मैंने कोई भी डिस्प्ले करवाना है वो मैं करवा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? चलिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को जो है हम यूज करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक। अगर आपने पॉइंट जो है उसको शार्प से
कर्व करना है या स्मूथ करना है, जैसा कि हम फोटोशॉप में भी करते हैं, उसमें राउंड कॉर्नर यूज कर लेते हैं बाद दफा। तो वो आप जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो यूज करोगे। एलिप्स टूल का भी यही कमाल है कि अगर आप नॉर्मली ड्रॉ करोगे तो वो किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तो फिर आपने शिफ्ट होल्ड करके जो है वो ड्रॉ करना है। तो आपके पास जो है वो सर्कल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। उस सर्कल के अंदर आपने तस्वीर कोई लगानी है और वो आप फिर लगा सकते हो। अब उसके बाद में नेक्स्ट टूल हमारे पास है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल जब आप ड्रॉ करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके सामने डिफरेंट साइड्स की पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगी। और जब आप डायरेक्शनल एरो में नीचे वाला जो एरो है डाउनवर्ड एरो उसको यूज करते हो तो वो जो है आपके पास ट्रायंगल आ जाएगी। अप एरो करोगे तो साइड्स इंक्रीज हो जाएंगी, स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने अप एरो यूज किया है तो पेंटागन। फिर इसी तरह हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा एंड सो ऑन, इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। एक दफा मैंने पहले भी शायद बात की हो इसके ऊपर। ये वही सेम चीज है जो आपने आज की हो, डायरेक्शनल एरो, अप एरो और डाउनवर्ड एरो। अच्छा जी, अब इसी तरह जो है वो स्टार टूल है। स्टार टूल जब आप ड्रॉ करते हो तो वो आपके पास जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो 1 2 3 5 फाइव साइड वाला जो है स्टार क्रिएट होता है। अगर आपने साइड इंक्रीज करनी है तो आपने जो है टूल जो है छोड़ना नहीं है, और आप ऐसे करोगे तो साइड स्टार बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और जब आप कम करोगे तो वो फिर कम होती जाएंगी। अब ये मैंने जो है स्टार टूल ड्रॉ कर रहा हूँ, अप एरो में कर रहा हूँ तो साइड्स इंक्रीज हो जा रही हैं। माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो भी आपने छोड़ना नहीं है, और फिर साथ में आपने अप एरो यूज करना है। अब ये साइड्स इंक्रीज हो रही हैं, और माउस का लेफ्ट क्लिक अभी मैंने होल्ड रखा हुआ है, अभी मैंने इसको छोड़ा नहीं है। और साथ में मैं अप और डाउनवर्ड एरो जो है उनको यूज कर रहा हूँ। ये मिनिमम 3 है स्टार का। और ये अब मैं अप एरो यूज कर रहा हूँ, ये साइड्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने माउस का जब आप ड्रॉ करें तो आपने जो है माउस का लेफ्ट से आपने जो है वो नीचे फिल्टर बना है। हाँ, पेमेंट पेमेंट बोल रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर है जो आपके सिस्टम आपको अलाउ कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद में आप ये लाइन सेगमेंट टूल है। सिंपली आपने जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर दिया है। और दूसरी चीज ये कि रेक्टेंगल जब आपने क्रिएट करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि माउस का लेफ्ट क्लिक आपने कैनवस पे आपने क्लिक करना है। माउस का लेफ्ट क्लिक, मैंने जो है रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करना था, तो मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक कैनवस पे क्लिक किया है। इनपुट बॉक्स है मेरे सामने, और इनपुट बॉक्स में मैंने वैल्यूज एंटर करनी है तो मेरी रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस वो मुझसे पूछा आपकी विड्थ कितनी होगी रेक्टेंगल की, मैं कहता हूँ 7। हाइट मुझसे पूछा, मैं उसे बता रहा हूँ 5। तो मेरे पास 7/5 पॉइंट्स का जो है रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अगर मुझे जो है वो स्क्वायर क्रिएट करना है तो मैं माउस का लेफ्ट क्लिक कैनवस पे क्लिक किया है, और 5/5 का जो है मैं स्क्वायर जो है वो क्रिएट करने जा रहा हूँ। सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है आपने, और कीबोर्ड के ऊपर डिलीट की प्रेस कर देनी है। उमर, आउटलाइन कैसे अप्लाई होती है? सही है, शुक्र करो तो आप लोगों की बारी नहीं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, आएगी बारी। चेहरे बता देते हैं मुझे। इंसान या तो किताबें पढ़ ले या चेहरे पढ़ ले, कोई एक काम तो करे ना।
मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं इंसान भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड जो है उसमें ट्रेनिंग भी है, और उसमें जो है वो हेल्प करता है आपको, कि आपको पता होता है कि आपकी ऑडियंस आपके साथ है या नहीं है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करेंगे पाथफाइंडर टूल को हम यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, और फिर इससे जो डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने होंगे। फॉर इंस्टेंस अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैंने इनको जो है वो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आपके पास पाथ फाइंडर टूल अवेलेबल है। पहला जो है वो इनको यूनाइट कर देगा। अगर मैं यूनाइट करूंगा तो पहला जो टूल है वो उनको यूनाइट करेगा, यानी कि वो दो ऑब्जेक्ट्स की बजाय वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है यूनिफाई हो जाएंगे। दूसरा टूल क्या करेगा? मैं कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, माइनस फ्रंट करेगा, यानी कि माइनस जो करेगा वो आगे जो फ्रंट पे जो शेप है उसको माइनस कर देगा, और पीछे बैक पे जो है वो ये शेप रहेगी। अब ये जो इतना पार्ट आ रहा है इसके अंदर ये माइनस हो देगा। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ग्रीन कलर के अंदर, और एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने पेस्ट कर दिया। जब मैंने एग्जैक्ट उसी जगह पे पेस्ट करना है तो मैं शिफ्ट वी यूज करूंगा। इसको हम कहते हैं पेस्ट इन प्लेस। जब मैंने पेस्ट करना है, जो नॉर्मल पेस्टिंग होती है वो कंट्रोल वी के साथ है, लेकिन एग्जैक्ट उसी जगह पे आपने जब पेस्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट किया है कंट्रोल शिफ्ट वी। अब फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास जो है वो एक शेप है, दो सर्कल थे सेम, यानी कि एक का कलर प्राइमरी जो पहले मैंने लिया था वो पहले इंस्टेंस में सेम ग्रीन थी। दूसरा कलर जब मैंने कॉपी किया उसको उसी जगह पे राइट साइड सेम स्पॉट में पेस्ट करके कंट्रोल शिफ्ट वी के जरिए जो दूसरा जो सर्कल था उसको मैंने व्हाइट कलर किया था, वो व्हाइट आपके सामने है, वो किस तरह से जो है वो उसको माइनस करने जा रहे हैं। एक मून की जो शेप है वो हमारे पास जो है वो एंड रिजल्ट होते हैं, क्योंकि मैं पाथ फाइंडर टूल का जो है वो माइनस फ्रंट यूज करने जा रहा हूँ। तो वो पहला सर्कल नीचे मूव हो गया, दूसरा सर्कल उसकी कॉपी है वो मैंने ऊपर रख के इसको कुछ इस तरह से ओवरले किया है, पोजिशन उसको इस तरह से पोजिशन किया है कि वो माइनस फ्रंट को मैं यूज करूंगा पाथ फाइंडर में, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो चांस हमारे सामने बन जाएगा। इन दोनों को आपने इन दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, और ये माइनस फ्रंट आपने यूज करना है, तो आपके पास जो है वो सिर्फ पीछे जो है वो शेप बच जाएगी जो हमारे पास शेप हम चाह रहे थे। फिर अगर आपने मजीद की स्टार अगर आपने लेना है तो आप स्टार जो है वो ले सकते हो। हमें 5 कॉर्नर वाला स्टार चाहिए, ये हमारे पास 5 कॉर्नर वाला स्टार आ गया, और ये हमारे पास जो है वो एक जो नॉर्मल स्टार मून वाला शेप होता है वो हमने ये पास बना लिया। अच्छा जी, नो अब ये पाथ फाइंडर में हमने दो चीजें देख ली, हमने यूनाइट कैसे करना है और हमने जो है वो माइनस फ्रंट जो है वो कैसे यूज करना है। अब इसमें जो थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो देख लेते हैं। मैं शिफ्ट प्रेस करके जो है वो ये सर्कल ड्रॉ किया है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है वो शॉर्टकट की इसकी ड्रॉ किया है, बताइए ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बताया, अब वो बताया दोबारा किया है, बताया जवाब बताइए। यार मैं क्लास में हूँ।
आसिम क्या बताइए आपने? तो आप क्या बता रहे हो? डिसाइड कर लो, इधर जाना है या उधर जाना है? एल, खाली एल। पहले सेकंड प्लेन से डिसाइड करेंगे जाना कहाँ पे है। अच्छा जी, अब मुझे ऊपर बताएंगे कि अगर हमें स्क्वायर ड्रॉ करना हो तो उसकी शॉर्टकट क्या है? इसके ऊपर कॉन्फिडेंट आ रहा तो यही रहेगा। मैं वो यहाँ पर लाइफ टाइम वाला आपके साथ प्ले कर रहा हूँ, शॉर्टकट के लिए कॉन्फिडेंट। शॉर्टकट की एम है। हाँ। अब कीबोर्ड के ऊपर मैं एम प्रेस करूंगा तो मेरे पास जो है वो ट्रायंगल टूल एक्टिव हो जाएगा, और अगर मैंने जो है वो सर्कल, सॉरी, स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैंने बस शिफ्ट जो है वो होल्ड करना है कीबोर्ड के ऊपर, और मेरे पास जो है वो ड्रॉ हो जाएगा स्क्वायर। अगर मैं नॉर्मल एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है तो फिर सिंपली एम से काट में जा सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर के लिए मुझे शिफ्ट और एम का जो है सहारा लेना पड़ेगा। और इसी तरह एलिप्स टूल है, अगर मैंने नॉर्मल एलिप्स ड्रॉ करना है किसी भी शेप में तो एल, अदरवाइज अगर मैंने परफेक्ट सर्कल बनाना है तो फिर शिफ्ट और एल। जी। अब याद हो गया? अगला सवाल पूछूं? फातिमा मैं बताएंगी। फातिमा, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो आउटलाइन में तो क्या आंसर है उसका? यस, परफेक्ट, सही है। एक टेक्स्ट है, उसको हमने जो है वो ऑब्जेक्ट में करना है, आउटलाइन में कन्वर्ट करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। ये देखो, ये टेक्स्ट है आपका, ये मैंने पॉइंट किया है तो उसने जो है वो टेक्स्ट वहां पे प्लेस कर दिया है। टाइप टूल में आपने जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्रिएट आउटलाइन। ये मैंने वो आपको वो जगह भी दिखा दी, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको शॉर्टकट की मिलेंगे, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मेन्यू में जो है वो आपको जो है वो वहाँ पर मिलेंगे। आता है। 5 फाइंडर की शॉर्टकट की क्या है? 5 फाइंडर की शॉर्टकट की पावर थ्रू करो, अपने माइंड को जो है वापस लेके आओ। जागो, जागो, जागो। पाथ फाइंडर। यस। उमर, पाथ फाइंडर की शॉर्टकट की। नहीं। जी खलील साहब, आप बताएं। दुआ। हाँ, तू अब बताएगी। नहीं। कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और F9, तीनों कीज इकट्ठी प्रेस करनी है। पाथ फाइंडर आ जाएगा आपके सामने, पाथ फाइंडर। ठीक है, साधन याद हो गया। पाथ फाइंडर होता है कौन सा? पाथ फाइंडर से हम शेप को जो है वो माइनस कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, या फिर जो है वो
कोई दरमियान वाला कोई कॉमन एरिया वो आपने रखना है और सराउंडिंग एरिया माइनस करना है, वो भी आप कर सकते हो पाथ फाइंडर के लिए। उसको देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F9 या शिफ्ट कंट्रोल F9। अब फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास दो डिफरेंट शेप्स हैं, इसको मैंने जो है वो, अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों शेप्स के दरमियान में जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन ग्राउंड है, वो हम रिटेन करेंगे और जो सराउंडिंग एलिमेंट है, जो सराउंडिंग शेप है, वो खत्म हो गए। तो पाथ फाइंडर की जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, वो जो है हम यूटिलाइज करेंगे। वो क्या करेगा कि दाएं और बाएं वाले दोनों जो शेप्स आ रही को खत्म कर देगा। जो दरमियान में शेप है, जो कॉमन एरिया इन दोनों शेप के दरमियान में, उसको रिटेन करेगा। यानी कि ये रहेगा, ये भी रिमूव हो जाएगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, क्लिक टू इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जब हम करेंगे तो वो इंटरसेक्शन जो है वो एरिया, जो कॉमन एरिया वो रिटेन होगा, स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहेगा और राइट लेफ्ट वाले जो है वो remove। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो है वो एक शेप है, इसके अंदर हमने फिल करना है इमेज को। वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। इमेज को प्लेस करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। इमेज अगर हमने इलस्ट्रेटर के अंदर प्लेस करना है या एम्बेड करना है, यानी कि इलस्ट्रेटर के अंदर अगर एक इमेज आपने लेके आना है, तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। याद कर लो, बाद में पूछूंगा। हम्म। जितनी याद रह जाए बेहतर है, आसानी आप लोगों की होगी। मैं तो देखो, 10 सेशन जब मेरे कंप्लीट होंगे मैं तो चला जाऊंगा, उसके बाद आप रह जाओगे, या फिर जो है वो चीजें रह जाएंगी जो आपको याद रह जाएंगी। हम्म। नहीं, मैं इधर ही हूँ, जब अल्लाह का हुक्म होगा छोड़ देंगे। अच्छा जी, Ctrl+Shift+P के जरिए जो है वो आप इमेज को जो है वो आप अंदर इंपोर्ट कर सकते हो इलस्ट्रेटर के अंदर, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। सो अगर आपने शॉर्टकट की अप्लाई नहीं करनी, तो आपने फाइल के मेन्यू में जाना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है प्लेस की, जिसके आगे मेंशन हुआ हुआ है Shift+Ctrl+P या Ctrl+Shift+P, जो से मर्जी कॉम्बिनेशन में जो है वो आप प्रेस कर दो, वो जो है अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। तो मैं जो है वो प्लेस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और इमेज जो है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, कोई सा भी इमेज हम अभी जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। किस चीज का? फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज को अगर आपने जो है वो फोटो इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आपने यूज करना, तो सबसे पहले आपको इम्पैक्ट करना पड़ेगा। इमेज के ऊपर सब लगा हुआ है क्रॉस, तो क्रॉस को खत्म करने के लिए हम उसको करेंगे एम्बेड। और इमेज को अगर आपने स्केल डाउन करना है, स्केल डाउन करने के लिए दो तरीके हैं, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप इमेज को स्केल डाउन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि राइट साइड पे अगर आप देखो, तो वहां पे आपके पास प्रॉपर्टीज के कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास विड्थ और हाइट आ रही है। विड्थ और हाइट जब तक तो आपस में कनेक्टेड है थ्रू चेन, तो आप किसी भी एक एट्रीब्यूट को आप चेंज करोगे तो दूसरे के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा चेंज। और अगर चेन आप यहाँ पे प्रेस नहीं हुई, तो फिर आपको जो है मैनुअली जो है वो डायमेंशंस इनपुट करनी पड़ेगी, विड्थ और हाइट। लेट से अगर इस वक्त यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 100। जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस है और जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस है, और कंट्रोल जीरो से वापस करोगे तो आपको जो है वो विंडो जो आपके सामने हो उसके अंदर फिट कर देगा इमेज को।
और अब ये इमेज के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसको हम सबसे पहले एम्बेड करेंगे। राइट साइड पे अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो क्विक एक्शंस के अंदर एम्बेड आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो फिर ऑप्शन बार जो मेन्यू बार के नीचे होती है टॉप पे, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। कहीं ना कहीं पे या तो टॉप पे या राइट साइड पे आपको जो है एम्बेड के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने एम्बेड करना है ताकि ये इमेज जो है ये डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाए। उसके बाद में आपने इमेज को जो है वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर फिल करना है उसके नीचे प्लेस करना है। तो उसको नीचे प्लेस करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज करना है ताकि इमेज जो है वो नीचे चला जाए। कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, इमेज जो है वो नीचे चला जाएगा। ऑर्डर जो है उसका लेयर स्टैक के अंदर जो है वो नीचे चला जाएगा। ये वही वाला तरीका है कि अगर तो आप स्टेप बाय स्टेप स्टेयर केस आप लेते हो तो आपने कंट्रोल और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से आपने लेयर पैनल में लेयर को ऊपर लेके जाना है। अगर आपने एकदम से ऊपर वाले टॉप पोजीशन पे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट। और इसी तरह ऑल्टरनेट नीचे जाना है, डाउनवर्ड ग्राउंड फ्लोर पे आना है कि कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एकदम नीचे आने के लिए। और अगर स्टेप बाय स्टेप जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लाइक का अच्छा जी, फोटोशॉप के अंदर क्या होता था? फोटोशॉप के अंदर क्या होता था, जब हमने इमेज फिल करना होता था तो हम इमेज को जो है वो ऊपर रखते थे, और जो जिस कंटेनर के अंदर हमने फिल करना होता था या जिस शेप के अंदर हमने फिल करना होता था वो शेप नीचे होती थी। यहाँ पे उसके ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पे जो शेप है यानी कि जो कंटेनर है वो ऊपर होगा और इमेज नीचे होगा। अब उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क उस पर क्लिक करना है। तो आपका जो इमेज है वो एम्बेड हो जाएगा उस शेप के अंदर जो भी आपने वहां पर जो है वो यूज की होगी। हाँ, मेक क्लिपिंग मास्क राइट क्लिक करना है तो वहां पे मेन्यू आएगा, मेन्यू में से मेक क्लिपिंग मास्क। नहीं, बैकग्राउंड लेयर उधर ही रहेगी। बैकग्राउंड लेयर भी है ही नहीं। बाय डिफॉल्ट कैनवस का कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड इसमें कोई भी नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा ना तो ये पीएनजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगा। स्लीपिंग टूल में लग जाएगा। समझ आ रहा है, ट्राइंग टू implement what she said. Title, क्या title?
लेकिन इंग्लिश कौन से डॉलर के लिए अभी आता नहीं हुआ। ये आपने सारा सिलेक्ट किया, ये अब करें अपनी स्क्रीन के ऊपर, हो जाएगा। ये सारा इसी तरह सिलेक्ट करें, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सिलेक्ट होने चाहिए। सिलेक्शन टूल के जरिए, सिलेक्शन टूल से आपने जो है दोनों को सिलेक्ट कर, दोनों हो गए यार। एरिया डिफाइन करो, इतना एरिया डिफाइन करो कि दोनों उस एरिया के अंदर आ जाए। सिलेक्शन टूल के जरिए एरिया डिफाइन करो, पार्शियली भी अगर आ जाते हैं तभी सिलेक्ट हो जाए। अब उसके बाद राइट क्लिक करना है आपने, शाजन आप ही करेंगे, राइट क्लिक ये मेक इट इन मार्क करना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ऑब्जेक्ट को, इमेज जो है अंदर उसको चेंज करना है या रीपोजिशन करना है, तो आपने डबल क्लिक करना है वहां पर। अभी तो ये जा नहीं रहा, लेकिन डबल क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर चले जाओगे और फिर आपने इमेज को स्केल करना है, रीपोजिशन करना है, तो आप कर सकते हैं डबल क्लिक कर देना। आपका हो गया, मेरे पास अभी इलस्ट्रेटर नहीं करा, लेकिन तरीका यही है। फिलहाल तो मेरा भी नहीं हो रहा, लेकिन तरीका यही है। रिमोट करना है। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने इमेज अगर फिल करना हो तो जिस तरह से हमने किया था व्हाट्सएप के अंदर, आज टेक्स्ट के अंदर हमने इमेज फिल किया था, इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन करना है, और उसके बाद में आपने इमेज जो है वो कंट्रोल शिफ्ट पी के जरिए जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। उससे गलती हो गई, मैं जल्दी बोल गया, वरना मैंने अभी पूछना था आप दोनों से खास तौर पे कि इमेज को जो है वो प्लेस करना, उसकी शॉर्टकट की क्या है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट पी। यस, बादाम से। इजी है, ये आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। एक दफा ये मैं सारे टूल्स से गुजर जाऊँ, उसके बाद फिर हम जो है कल कल तो मटेरियल बनता है, आज नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो पे तो हम प्रोसेस के ऊपर आ जाएंगे, और उससे पहले मैं ये टूल स्क्रिप्ट डालूं ताकि जब मैं अप्लाई करूँ सारा कुछ, तो फिर उसके लिए ना हो के ये भी बताना, ये भी बताना, ये भी बताना।
तो अब ये पहले से गोल्स नॉलेज में होंगे तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी। और अगले दोनों जो सेशन है ट्राइफल प्रोजेक्ट हम डिजाइन करेंगे दोनों के ट्राइफल प्रोजेक्ट। तो वही आपका प्रोजेक्ट है। दो प्रोजेक्ट है आपके टोटल। एक है वेबसाइट डिजाइन और दूसरा है ट्राइफल प्रोजेक्ट। एक हमने फोटोशॉप का प्रोजेक्ट आपसे ले लिया है और एक लेफ्ट है। फोटोशॉप में से आपने वेब डिजाइन प्रोजेक्ट पे काम शुरू करोगे अभी? तो लेकिन वेब डिजाइन कंपल्सरी है। वो अलग मतलब आपने ऐड ऑन करना है तो आप डिफरेंट चीज लेके ऐड ऑन करवाओ। वो कंपल्सरी है वो वेबसाइट डिजाइन। अब मैं भी सीरियस हूँ वेबसाइट डिजाइन जो है वो आपको लाजमी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और हाँ नहीं जो बना रहे हो वही डिजाइन अगर चेंज करना है बिल्ड कर रहा है मजीद काम करने के लिए तो लेआउट चेंज कर दो। जैसे आज जो लिंक शेयर किया था और वर्ड्स वाला उसके ऊपर से कोई मिनिमल लेआउट लेके उसके ऊपर बटन फिल कर दो। अगर होना क्या है आपका अपना हाथ साफ होगा फायदा आदमी को। एस्थेटिकली कोई दूसरी कोई प्रिंटिंग लेआउट पकड़ लो उसको शुरू कर दो। ये कंप्लीट कर उसके बाद फिर शुरू कर दो। और अगर टाइम के अंदर हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर टाइम में ना हो दोनों में से देखने में कौन सी बेहतर लगेगी आपको वो सबमिट कर देंगे। जरूरी नहीं है कि वही लेआउट जो आपने शुरू की है वो सबमिट करनी है। आपको दूसरी लेआउट भी कर सकते हो या डिजाइन चेंज भी कर सकते हो। डिजाइन के ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वही आपने डिजाइन की। जियो की कवरेज आ रही है या देख रहे थे तो बात था मैं मैं बता दूं मैं टेक्स्ट वाले जब उसमें आऊंगा ना फिर मैं सबको बताऊंगा इस तरह फिर आप क्योंकि इससे हट के एकदम से वो एक नई चीज निकाल के बैठ गए। तो टेक्स्ट वाला एक पूरा वो हमारे पास टॉपिक है पूरा कवर करने के लिए। अच्छा जी ये मैंने टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर जो है मैं इमेज जो है वो फिल करने जा रहा हूँ। इमेज फिल करने के लिए सबसे पहले जो है वो राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके जो है उसको आपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है आउटलाइन के अंदर। और आउटलाइन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और शॉर्टकट की है। दूसरा तरीका है राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन इस पर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आपने कंट्रोल शिफ्ट पी के जरिए जो है वो इमेज जो है वो एम्बेड कर लेना है। Group करना है इसको पहले। हाँ अनग्रुप भी हमने करना है अभी। कर लिया गुड। चार 5 फाइंडर की शॉर्टकट की क्या है सुबह। फायदा हो गया। अगर मैं ना इस तरह से तुम लोगों को पुश करूँ ना तुम लोग बिल्कुल ही जो है ना आराम से चैटिंग में मसरूफ रहो। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्लास में भी बात कर रहे हो आगे पीछे भी बात कर रहे होते हो तो कोई मौका तो छोड़ दिया करो। वो आपकी वेबसाइट तो मैंने देखी है लेकिन आपकी वेबसाइट नजर नहीं आ रही। हमने नहीं आपकी वेबसाइट का है। नहीं नहीं इंडिविजुअली। यस इंडिविजुअली। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ना। यहाँ तो कोई एक 10 10 हो जाए तो वो प्रोजेक्ट यहाँ तो उसको दे दो दुआ को। कौन सा। वो मुझे दिखाया है उसने। ऑर्गेनिक सोप वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो आप। ऑर्गेनिक सोप वाला छोड़ दिया है।
उसको चेंज कर रहे हो। लेकिन वो प्रोजेक्ट किसका है, मेजरली वो प्रोजेक्ट किसका है, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? आपका या तूबा का? तूबा तो मुझे नजर ही नहीं आई कल। काम आप कर रही थी। फोन और फ्रेंड वाली ऑप्शन अवेलेबल थी। मैडम आपका प्रोजेक्ट, आपको चाहिए मुझे प्रोजेक्ट सेपरेट दे देंगे? बस ठीक है, आप याद रखना, अब ये जबान दी है आपने। डन। और बाकी लोग वो भी प्रोजेक्ट सबमिट करें, अब मुझे आपका मिल गया है, आपका नहीं मिला, आपने सबमिट करना है। वो जितना है उसका सबमिट करना है। कर दिया? ग्रुप के अंदर आज की है? अच्छा मैं देख रहा हूँ। इमेज को हम जो है वो फिल करने जा रहे हैं अभी। और ये जनाब वाली इमेज आ गया। इमेज को आपने एम्बेड करना है। इमेज को आपने बैकग्राउंड में भेजने के लिए, इसका बैकवर्ड करने के लिए मैंने कंट्रोल से लेफ्ट से ब्रैकेट यूज किया है। और आपने दोनों को राइट सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल के जरिए सिलेक्ट करना है मैंने दोनों को। यहाँ तो आप ये देखो ऐसे सिलेक्ट कर लो, या फिर पार्शियली दोनों में से दोनों का कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर लो, तो वो पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी। कुछ हिस्सा यानी कि वो अपने एरिया के अंदर ले आओ, एक्सेल के अंदर ले आओ, या पूरा कवर कर लो, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो आपका जो इमेज है वो उसके अंदर फिल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपने राइट क्लिक करके उसको अनग्रुप कर लेना है। और फिर अब ये चूंकि दो लेटर्स हैं तो आपने दो इमेज की कॉपीज लेनी है। कंट्रोल सी से कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ मैंने दोनों इमेज की दो कॉपीज रख ली है बैकग्राउंड में। अब मैं पहले एक के अंदर करूंगा और फिर आप के अंदर करूंगा। पहले इमेज को मैंने सिलेक्ट किया और शिफ्ट नहीं, सारा इसमें नहीं इकट्ठा हो रहा है, ये एक के अंदर चला गया। और फिर उसके बाद में जो है इमेज की एक कॉपी जो है हम मजीद ले लेंगे, तो वो जो है फिर आर के अंदर भी जो है वो चला जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद में हम जो है नेक्स्ट है जी टाइप ऑन अ पाथ। अब हम एक पाथ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर जो है वो लेट्स से ये मेरा पाथ है। अब जब मैं पाथ ड्रॉ करता हूँ तो ये फिल जो है वो अप्लाई कर देता है, क्योंकि बैकग्राउंड फोरग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर है तो वो फिल अप्लाई कर रहा है। फिल को आपने जो है वो नन कर देना है। अब उसकी हम स्ट्रोक जो है वो अप्लाई कर देंगे यहाँ से। कीबोर्ड के ऊपर आप एक्स प्रेस करके तो आप स्ट्रोक को जो है वो अप्लाई कर सकते हो।
टाइप टूल के अंदर एक ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ टूल। आपने उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आप जो भी लिखोगे वो लिखा जाएगा पाथ के ऊपर। ये आपके पास एक पाथ था, उसके ऊपर जो है आपने टेक्स्ट लिखवा दिया। हाँ, मैं यहाँ से जो है नेम्स लेने लगा हूँ सिक्योरिटी कंपनी के लिए। नाम हमने चूज किया था अलाइट यूनिवर्सल, और इलस्ट्रेटर के अंदर हम जो है वो पाथ के ऊपर लिखवा देंगे अलाइट यूनिवर्सल। टाइप टूल के अंदर करेक्टर के अंदर ये थ्री डॉट्स जो है मोर ऑप्शंस के, इस पे क्लिक करके ये ऑल कैप्स है, मैं इसको ऑल कैप्स कर रहा हूँ। और इसको मैं यहाँ से पॉपिंस फॉन्ट यूज करते हुए मैं इसका बोल्ड वाला जो वर्जन है वो यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद में इसको मैंने रोटेट करवाया। और कलर करना है मैंने, अब इसको कलर करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दूं और फिर वो जो है अप्लाई कर दूं, यहाँ से कोई कलर अप्लाई कर दूं, या फिर जो है वो मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल है तो मैं वहां से वो अप्लाई कर दूं। ये मैं माइनस फ्रंट यूज करने जा रहा हूँ।
ये टॉप पे भी हम इसको पोजीशन कर सकते हैं और हम इसको बॉटम पे भी ला सकते हैं। हम्म। ये हमने टाइप ऑन पाथ टूल को यूज करते हुए जो है वो एक शीट का नंबर टाइप करना है, छोटी कंपनी का नंबर टाइप कर दिया और इस तरह से हमारे पास टाइप ऑन पाथ टूल को यूज करते हुए जो है वो पिछले जो है वो अपना ध्यान कर सकते हो जो कि कंटेनर टाइप में आएगा लोगों की डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके ऊपर जितनी और भी बात करेंगे। डॉलर पाथ कितने हैं? डाउनलोड करें। नहीं नहीं, जहाँ से प्रीवियस से डाउनलोड किए हैं उनकी फाइल कौन सी है?